अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर किरण। हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेरा आज का टॉपिक है अस्थमा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा बेसिकली हमारी सांस की नाली या फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को हो सकती है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है। मोरूसी बीमारी है और लड़कों को ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अब इसकी वजूहात की बात की जाए तो इसकी वजूहात में कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल है, कुछ फूड का है, एलर्जी है, उसके अलावा पेट्स एलर्जी है, स्ट्रेस है और मोस्टली ये वरासती बीमारी भी समझी जाती है। अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा ज़्यादातर हमारी जॉब से रिलेटेड है, यानी कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको केमिकल्स और डस्ट से ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। एलर्जीज़ की बात करें तो वो फूड एलर्जी भी हो सकती है जो कि पीनट्स, एग और फिश वगैरह से होती है, या डस्ट एलर्जी हो सकती है, जानवरों से किसी किस्म की एलर्जी हो सकती है, या पोलन एलर्जी हो सकती है। स्मोकिंग बहुत बड़ी वजह है ये अस्थमा की। वो बच्चे जो कि सिगरेट पीने वालों के आसपास रहते हैं उनमें स्मोकिंग की वजह से अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हैं। एयर पोल्यूशन, हमारे आजकल जो हवा है उसमें धुआं और हेयर स्प्रेज या पेंट इस तरह की चीज़ें शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सरसाइज अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो तो बाज़ लोगों में वो भी अस्थमा कॉज करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक्सरसाइज करना छोड़ देना है, बल्कि आप लिमिट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेदर यानी कि ठंडा मौसम या बहुत ज़्यादा गर्म मौसम, मोस्टली वैसे ठंडा मौसम जो है वो अस्थमा को ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है, बढ़ा देता है। मोटापा खुद तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन बहुत सी बीमारियों की वजूहात हैं और ये अस्थमा भी कॉज करता है। अस्थमा के साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो इसकी अलामात देखें, इसमें आपका सांस फूलता है, उसके अलावा सांस में दुश्वारी होती है, खांसी होती है। खांसी मोस्टली रात के टाइम होती है और खुश्क खांसी होती है। इसके अलावा आपके सीने में दर्द महसूस होता है। अगर आपको ऐसी कोई अलामत हो तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली साइंस हो सकते हैं अस्थमा के। अब अस्थमा का मुकम्मल इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर आप इससे बच सकते हैं, इससे बचाव के लिए सादी सी तदाबीर हैं, कुछ ज़्यादा अपनी मेहनत नहीं करनी। इसमें आपने आपको जिस जिस चीज़ से एलर्जी हो आपको उसको अवॉइड करना है। ख़ास वो डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, पेट्स एलर्जी है, स्ट्रेस वगैरह जो भी फैक्टर है आपको उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा एलर्जी शॉट्स होते हैं, लाइक इंजेक्शन होते हैं। अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप उसका एलर्जी शॉट या एलर्जी इंजेक्शन ले लें तो आप उस चीज़ से अस्थमा से ज़्यादातर बच सकते हैं। अस्थमा के जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो उसके लिए स्पायरोमेट्री वगैरह टेस्ट होते हैं, वो आपको अपने डॉक्टर को मिलके वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे। और जहाँ तक अस्थमा की मेडिकेशन की बात है तो इसमें इन्हेलर फॉर्म में भी ये दवाई आती है और ओरली टैबलेट फॉर्म में भी होती है, कैप्सूल्स वगैरह भी होते हैं। वो आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक रिकमेंड करेगा। अब आपने एम्बुलेंस कब कॉल करनी है? जब आपको बोलने, आपकी सांस इस कदर फूल जाए कि आपको बोलने या चलने में दुश्वारी हो, आपका जिस्म नीला पड़ा हो, हाथ पाँव नीले पड़े हों, तो आपको फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।